अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है वहीं से जहाँ ख़त्म हुआ था। भाई के जो घर खुशी आई है, बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह से। तो बस हम लोगों ने सरगोदा जाने की तैयारी कर ली थी। और अब जी हम लोग, मैं और सिस्टर जो है वो अपनी क्या कहते हैं फाइनल लुक दे रहे थे और देख रहे थे कि जी सारा काम हो चुका है कि नहीं। सिस्टर जल्दी-जल्दी वाइंड अप करती चीज़ों को। और मुझे तो इतनी स्टाइलिंग नहीं आती, तो मेरी स्टाइलिंग मेरी सिस्टर ही करती हैं। तो बस जी यहाँ पे मैंने एक ड्रेस जो सा चूज़ किया और जो मैंने आपको दिखा भी रही थी। स्पेशल अपने कहते हैं ना भतीजे की पैदाइश की खुशी में सिलवाया था कि जाऊँगी। और तो जी कहते हैं ना फीमेल्स को तो बहाना ही चाहिए कोई ना कोई। तो यहाँ पे जी बस गाड़ी भी आ चुकी है और हम लोग रेडी हैं। और यहाँ मैंने कहा चलें थोड़ा-सा आपको दिखाऊँ नूरुल हुदा क्या कहते हैं जी अंदर अपने मामू जान के साथ पहले हमसे भी पहले मौजूद थी। अच्छा, नूर के ना जो मैंने ड्रेसेस वगैरह चेंज किए थे वो सोते हुए में ही किए थे, लेकिन मैं शूट इसलिए नहीं कर सकी कि ज़ाहिर है मैं इसकी ड्रेस चेंज करती हूँ, सारे अपने कामों में बिज़ी थे। तो अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, वरना ये सारा कुछ जो सा है वो मैं आपको दिखाती भी रहूँ साथ-साथ। यहाँ जी हमारी तैयारी हो चुकी है। मम्मी बैग तैयार हो चुका है, साथ में क्या कहते हैं कुछ खाने-पीने के लिए चीज़ें रख ली। और ऐन टाइम पे जब हम निकलने लगे तो याद आया जी वो अंदर के लॉक-शॉक और ये वो सारा कुछ ना होता ही है। तो यहाँ पे जी हम लोगों को अब्बू जी ने कहा था कि जी आप लोगों ने देर बिल्कुल नहीं करनी, फिर भी करते-करते हम फजर से तैयार होना शुरू हुए थे और करते-करते 9 बज ही गए थे। अच्छा जी, क्योंकि सर्दियाँ हैं आपको पता है टाइम भी तेज़ी से निकलता है। और यहाँ नूरुल हुदा फ्रंट सीट पे बैठी हुई हैं। अच्छा, सफ़र का जो है ना वो हो चुका है आगाज़। और बड़ा ही प्यारा मौसम था। सवेरे-सवेरे वैसे ही कहते हैं ना दिल को सुकून मिल जाता है इतनी अच्छी ग्रीनरी देख के। और यहाँ पे नूरुल हुदा अपने बाबा जान के साथ बैठी हुई हैं और मैं और सिस्टर जो है ना वो बैक सीट पे हैं। माशाल्लाह से कंफर्टेबल सफ़र था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने क्या ड्रेसिंग की थी फुल। साथ जो से वो मैंने ना एक काफ़ी अर्से बाद हील पहनी है, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली। तो अब तो मुझे हील से क्या कहते हैं डर ही लगता है कि पता नहीं मैं गिर ना जाऊँ। और सिस्टर ने जो से ना अपने शूज़ एक साइड पे रख के जो से ना नॉर्मल जो से है ना वो चप्पल वियर की हुई है कि जो रास्ते में आसानी हो। उस बेचारी ने तो ख़ैर थोड़ा-सा ही पहनी, आगे सारे रास्ते मैंने ही उसको क्या कहते हैं ना वियर किए रखा। क्योंकि ये कि आपको सफ़र में ना हील वग़ैरह इवन कि मुझे तो अब कोई भी फैंसी चप्पल हो ना वो भी मुझे इरिटेट करती है। तो मैं जो होती हूँ ना कहती हूँ कि बिल्कुल सिंपल सा जो-सा है ना वो ड्रेस भी सिंपल हो और जो है शूज़ वग़ैरह वो भी सिंपल ही हो। इससे ये है कि आपका सफ़र भी आसानी से गुज़रता है और फिर दूसरा जो है ना आपकी गोद में बच्चे होते हैं ना, वो आपकी गोद में क्या कहते हैं उन्होंने तूफ़ान बर्पा किया हुआ होता है। और वो कहते हैं ना कि सारे कपड़ों का भी और जूतों का भी ना वो बेड़ा गर्क हो जाता है। यहाँ जी सफ़र हो चुका है स्टार्ट। और इस्लामाबाद को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया था। और यहाँ पे जी भाई की क्या कहते हैं माशाल्लाह से ड्राइव बहुत अच्छी हो गई है। मुझे ऐसे थोड़ा-सा डर लग रहा था क्योंकि पहले अब्बू जी ही सारी ड्राइव करते थे, लेकिन अब जो छोटा भाई है उसने माशाल्लाह से बहुत अच्छी ड्राइव कर शुरू कर दी है। ड्राइविंग स्टार्ट कर दी है यानी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा रेस्ट किया क्योंकि उसने काफ़ी लंबी ड्राइव की थी और बीच में बस एक छोटा-सा ही रेस्ट था 5-10 मिनट का, तो नूरुल हुदा भी खुश होगी। और क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर गोद में बैठ ही नहीं सकते, वो कहते हैं जी हमें बस रिलैक्स छोड़ दें, हमने घूमना-फिरना है, तो एक जगह पे ज़रा गाड़ी भी थोड़ी-सी ठंडी हो जाए और बंदे भी थोड़े से कहते हैं रिलैक्स हो जाएँ। तो उसके बाद हमने कहा चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे नूरुल हुदा जो है वो कहते हैं मैंने ड्राइव करना, आप लोग सारे मेरी ड्राइव चेक करें। खैर इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा क्लिक आया नूरुल हुदा का। अच्छा, अब क्योंकि रास्ते में हमने खाने-पीने के लिए कहीं रुके नहीं क्योंकि हमने सारा कुछ जो है ना साथ ही रख लिया था। क्योंकि हमारा जल्दी से दिल था कि जल्दी से जाएँ अज़लान अहमद के पास और उसको मिलें। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई हुई थी और वैसे भी क्या कहते हैं हमारे भाई की कहते हैं ना घर में पहली खुशी है। और भाइयों में जो है ना वो बड़ा भाई है ये। तो वैसे ही एक था कि अल्लाह ताला ने इसके घर में पहला बेटा दिया है और बहुत ज़्यादा खुशी थी। अल्लाह बस उसको ज़िंदगी सेहत दे। माँ की तरह ही प्यार होता है पुप्पियों को भी, खाला को भी। तो हम तो जी खाला भी हैं और अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पुप्पी भी बन चुकी हैं। तो अल्लाह के खैर करे कि आगे आने वाले वक़्त में एक-दूसरे के लिए हमें अच्छा रखे अल्लाह ताला। और बहुत ज़्यादा मतलब एक-दूसरे में प्यार मोहब्बत दे। यहाँ पे मैं आपको अपना एरिया दिखा रही हूँ, ये चूँकि सरगोदा का एरिया है, तो ये सारा हरा-भरा एरिया है। यहाँ पे ना माल्टों के और क्या कहते हैं बागात बहुत ज़्यादा हैं।
और तरह तरह की जो कहते हैं ना वो गंदुम बहुत ज़्यादा आएगी आपको रास्ते में नज़र आएगी। मैं थोड़ी स्पीड तेज़ इसलिए की थी कि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने कहा ज़रा स्पीड जो सी ना उसकी तेज़ कर दें। तो यहाँ पे जो सा है ना जी, इतनी ड्राइव हम तेज़ नहीं कर रहे, बस स्पीड ही तेज़ है, वो भी वीडियो की। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना हरा भरा सा है और इतना खूबसूरत मंजर था ना, यकीन करें कि ना मुझे तो आंखों को सुकून मिला था। मैंने कितने अरसे बाद ये हरियाली इतना मतलब देखा, और ख़ासतौर पे अपने जो गाँव का एरिया होता है वो वैसे ही आपको बहुत अच्छा लगता है कि ना आप कहते हैं कि ना बस जी ये मंज़र जो है ना वो आँखों में कैद हो जाए। अच्छा, ये एक स्पेशल था, इसकी मैंने स्पीड बिल्कुल नॉर्मल रखी और भाई से भी कहा ज़रा नॉर्मल ही ड्राइव करो क्योंकि मैंने इसको ना कैप्चर करना है। अच्छा, और ये इतना प्यारा हमारे बिल्कुल गाँव के करीब का एरिया, यहाँ पे ना ये जो दरख्त हैं ये आई थिंक इसको सफ़ेदे के दरख्त कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसके जो बीच में सा लगता है रास्ता जो था ना, एक वो जिस बंदा किसी गार में जा रहा होता है वैसे महसूस होता है। और इस तरह बड़ा ही खूबसूरत सा ये देखिए ना, पूरे जो सड़क को ना दोनों तरफ से जो पेड़ों ने ना अपने उसमें लिया हुआ है, आगोश में लिया हुआ है, और इंसान इतना पुरसुकून हो जाता है इस तरह के रास्ते को देख के। अच्छा जी, यहाँ हमारी एंट्री हो चुकी है अपने अज़लान अहमद के ननिहाल में, और माशाल्लाह से हम लोगों ने जो तैयारी की थी, हमने गिफ्ट्स वगैरह, हम पूरी इस तरह जना बारात आती है उस तरीके से हम लोग आए थे अपने भतीजे की खुशी में। और उसके गिफ्ट्स और मिठाई के टोकरा रास्ते से हमने बनवा लिए थे। अच्छा, टोकरा हमने गाँव की एक हमारे अपने गाँव की खालिश मिठाई है, देसी घी में बनी हुई धरेमा, तो वहाँ की हमने मिठाई ली। हमने कहा जी सब कुछ ही स्पेशल होना चाहिए। यहाँ पे नूरुल हुदा बहुत हो चुकी हैं एक्साइटेड अपने भाई से मिलने के लिए, और मैंने कहा मैं भी सबसे ज़रा हेलो हाय कर लूँ। और नूरुल हुदा मुझसे अब बिल्कुल कहती हैं छोड़ दो, मैं खुद ही जाऊँगी। यहाँ जी थोड़ा-सा ब्लर करना पड़ा, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी। ख़ैर यहाँ पे नानो-दादो उसकी खड़ी हैं, अज़लान अहमद की, और मैंने कहा थोड़ा-सा इस चीज़ को कैप्चर कर लिया जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े अज़लान अहमद की तरफ। वो तो ज़ाहिर-सी बात है अभी कमरे में ही होंगे क्योंकि अभी वो बिल्कुल कहते हैं ना छिले में है, तो हमारे यहाँ जो है ना वो छिले में बच्चे को बिल्कुल भी बाहर की हवा नहीं लगवाई जाती फर्स्ट 40 डेज़ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हम ही गए अपने अज़लान अहमद से मिलने के लिए अंदर, और यहाँ मैं जा रही हूँ जी। गिफ्ट वगैरह जो से हैं वो रख चुके हैं। और अच्छा, मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही थी ज़लान की खाला को कि भी ना नूरुल हुदा ख़्याल रखें, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का कोई पता नहीं होता, नया घर है तो कहीं क्या कहते हैं वो आगे पीछे ना हो जाए। तो अच्छे से हमारा वेलकम हुआ, और यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं। भाभी अभी ज़ाहिर है पैदाइश अभी भी हुई है तो थोड़ी सी बीमार हैं, और ऑपरेट हुआ है उनका, तो बस फिर उनसे मिले। और यहाँ पे जी मेरा अज़लान जो है वो माशाल्लाह से तैयार-श्यार होके वो लेटा हुआ है, और अभी इसका फेस रिवील नहीं करना जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में मैं इसका फेस रिवील भी करूँगी। तो यहाँ पे जो बड़ा प्यारा माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब भी माशाल्लाह कह दीजिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे जी इसके चचा ने इसको उठाया हुआ है, और दादा अबू कह रहे हैं जी मुझे दे दो, मतलब सारों इतने एक्साइटेड थे कि वो हर कोई कह रहा था बस मुझे दे दो मेरे हाथ में। अच्छा जी, ये था जी बहुत ही स्पेशल मंज़र। यहाँ पे नूरुल हुदा जो उनसे ना अपने भाई से मिल रही थी, और उसको बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि ये छोटा-सा बेबी है क्या? बेसिकली ज़रा इसको तो बेबीज़ का पता नहीं, वो डॉल वगैरह से खेलती है। उसने कभी बेबी देखा ही नहीं। तो अब जैसे ही उसने देखा तो उसको लगा ये कोई डॉल है, तो उसको बड़ा ना मतलब दिल से उसने प्यार किया, गले लगी, देख रहे हैं जैसे आप और बड़ा से प्यार कर रही, कह रही बस मुझे दे दो ये देखिए। बहुत ही प्यारा मंज़र लगा हमें। और क्या कहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए देख के। वो कहती है जी अपनी मामा को कह रही थी इसकी कि इसको उठा लें कि हमने इस आपका बेबी लिया हुआ है। अच्छा जी, नूर तो ख़ैर यहाँ पे लग चुकी थी अपने कामों में, अपने वो जो बैलून के साथ खेलने में, और हम लोग के भाई की कॉल आई हुई थी बाहर से, अज़लान अहमद के जो फ़ादर हैं उनकी। तो सारे हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और खुश हो रहे थे अपने भतीजे को देख के। तो अभी तो बहुत छोटू-सा है बिल्कुल, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी सेहत दे, और इसको हर बुरी बला से और मुसीबतों से दूर रखे। आमीन। अच्छा जी, उसके बाद मिठाई का मरहला आया, हमने कहा जी मुँह भी मीठा कर लिया जाए। तो यहाँ पे जी मैं आपको जैसे कि बता रही थी, हमारे गाँव की स्पेशल मिठाई धरेमा की देसी घी में बनती है, और यकीन करें कि वाक़ई कहने वाली बात नहीं कि देसी घी में, असल में कहते हैं असली देसी घी जो होता है ना वो है। और इतना ये लज़ीज़ मिठाई होती है कि पाकिस्तान के हर जगह पे मतलब इसको ना पसंद किया जाता है, और बहुत से लोग इसको स्पेशल डिमांड करके हमें कहते हैं कि जी हमें भिजवाएँ। तो ज़ाहिर है जिस हमें कहते हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो इस एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, वो इस मिठाई को पसंद करते हैं।
और इनकी जो सी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ना अभी जब हमने 2 वीक्स हो गए थे इस मिठाई को हमारे घर में, जब मतलब इतनी ज़्यादा मिठाई आ चुकी थी, हमने बहुत ज़्यादा मिठाई जो से ना ज़लान अहमद की खुशी में बांटी। तो ज़ाहिर है फिर कुछ वो कहते हैं लेफ़्ट ओवर्स भी थे, तो वो जितनी भी लेफ़्ट ओवर थी आप यकीन करेंगे 2 वीक्स तक पड़ी रही, लेकिन उसमें हार्डनेस नहीं आई, उसका जो टेस्ट है वो ख़राब नहीं हुआ, मतलब वो वैसे के वैसा टेस्ट रहा। यहाँ मैं मिठाई खोल रही हूँ, तो मैंने कहा जी सबका मुंह मीठा कराया जाए, और यहाँ जी मैं फाइनली इसको खोल लिया। और नूरुल हुदा जो है वो उसके ऊपर जो लगा हुआ रिबन है वो कहती है मुझे दे दे। तो खैर वो मैंने रिबन जो है ना वो उसको मैंने कहा सबसे पहले इसको तो एक साइड पे करूँ ना। अच्छा जी, ये है जी, बनाई है ना। बताइए। सबसे पहले तो जी इसकी मम्मा को, हमारे को जी, फिर नानू को, दादू को, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टेस्टी मिठाई। उधर से लेते इधर से ड्रेमा से। बस जी मिठाई वगैरह खा रही थी, इसके बाद चाय का सिलसिला जारी था, और मतलब चाय आ रही थी तो हम लोगों ने अपनी पसंद की जो है मिठाई ले, सबको बहुत पसंद आई मिठाई। और ये है कि यहाँ नूरुल हुदा को मैं खिलाने की निकाम कोशिश कर रही है। अच्छा बच्चे ना अपने मूड के होते हैं, ये नहीं होता कि आप जब उनको कहें तो तभी, और जब उनका मूड होता है तभी खाते हैं। वहाँ पे जी अब ये जी नूरुल हुदा, रात का टाइम था, हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे, और यहाँ पे नूरुल हुदा जो है ना वो अपनी सॉक्स के साथ खेल रही थी। इस पाँव में पहन, शाबाश, ऐसे ऐसे मेरा अकला वाला बेटा, ऐसे पहनो पहनो, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह जी वाह वाह जी वाह, अच्छा बच्चा। नूरुल हुदा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। कहाँ जा रहे हो आप? नीचे मुन्ना सोता है, मैंने रोटी खाई, डबल रोटी उठाओ, मुझे दे दी, उठाओ चूसा मुझे दे दे। मामा को दो, मामा को दो, मामा को दे, मामा को ये वाली चूसो, मामा कह रही दे दो मुझे, मामा को दो, शाबाश, मामा को, मुझे 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 सोने बेटे, मामा को दो, सोने। बस जी यहीं तक था आज का व्लॉग, और हमारा वापसी का सफ़र कैसा रहा ये हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।